बजट 2026-27 आ चुका है और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कुछ कुछ टॉपिक्स। दवाई डायबिटीज की, कैंसर की, वो सस्ती है। सोलर एनर्जी सस्ती हो चुकी है। शराब महंगी हो चुकी है। निवेश महंगा हो चुका है। इसको लेकर हमारे साथ काफी जनता जुड़ चुकी है। तो सबसे पहले बजट के बारे में कौन बोलना चाहता है? पाजी से शुरुआत करते हैं। मित्तल जी से। चलो मित्तल जी बताइए सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहिए, कितना खुश हो आप? और बजट का ऐसा है, अभी जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बजट में कुछ चीजें सस्ती हुई है, लेकिन जो हमारा बेसिकली इंडिविजुअल के प्रति जो इनकम टैक्स में है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। उससे थोड़ी सी निराशा है। दूसरा सिर्फ मुझे एक थोड़ा सा चीज ये लगा, जो अब की बार लॉन्ग टर्म के लिए फिजिकल डेफिसिट पे जो काम करने की इनकी प्लानिंग है, वो मुझे कुछ हद तक लगता है कि अगर वो इम्प्लीमेंटेशन सही रहा तो लगता है देश को हमारे को आगे तरक्की करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो इन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटीज की घटाई है, जो आपने जैसे बताया दवाइयों के ऊपर, वो कुछ हद तक जो है ना, जो टिपिकल जो मेडिकल बहुत महंगी आती थी, मतलब उसमें थोड़ा सा बहुत महंगी दवाई आती है, उसमें रिलीफ मिलेगा लोगों को। और मैं थोड़ा सा सरकार से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा जो जब हमारा इतना जो तीसरी या दूसरी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो है ना सिंपलिसिटी करें, यानी कि टैक्स स्ट्रक्चर में भी और चीजों में ये कॉम्प्लिकेटेड जो बना रखा है उसमें आम आदमी को जो ना समझ से बाहर हो जाता है, तो कहीं दूसरी जगह भागते हैं। एक मुझे थोड़ा सा ये लगा कि अभी जो इन्होंने पेनल्टी का प्रावधान है वो हटा दिया है, उसको सिर्फ एक 10% का सरचार्ज लगाया है। अच्छा, जो पेनल्टी थी वो हटा दिया है उसके ऊपर और सरचार्ज लगाया। ये एक थोड़ा सा बेनिफिट है। और क्या बेनिफिट होता है, विस्तार से बताइए। जैसे इनकम टैक्स में अगर आप जैसे किसी की पेनल्टी वगैरह, जैसे कोई भी टैक्स के में उसमें हो जाते थे तो उसमें पेनल्टी कितनी भी चार्जेस कर सकते थे, लेकिन अब इन्होंने फिक्स कर दिया कि 10% सरचार्ज लगेगा जो भी आपकी। बढ़िया चीज हुई है ये ठीक हुआ है थोड़ा सा इनकम टैक्स वालों के लिए। जैसे इंडिया विकास हो रहा है ना, सोलर एनर्जी के ऊपर बात की जाए, थोड़ा सा सोलर एनर्जी में इन्होंने जो उनके इक्विपमेंट्स है उसमें थोड़ा सा इन्होंने डिस्काउंट किया है। जो इक्विपमेंट्स आते हैं, जो वो आते हैं, वो अच्छा रहेगा। लोगों में एक जागृति आनी जरूरी है कि सोलर पैनल लगाने से जो है ना आपको सरकार की बिजली के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े, अपने खुद की बिजली प्रोड्यूस करके आप अपने घर को संचालित कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जागृत करना बहुत जरूरी है, उनको समझाना, यानी कि उनको एजुकेट करना। नॉलेज नहीं है, एजुकेट करना बहुत जरूरी है। एजुकेट के लिए अगर ये कुछ ऐसा वो चलाए, एक मतलब वो करे, अलग से महकमा होना चाहिए। महकमा तो शायद है, सौर ऊर्जा का इन्होंने महकमा बना रखा है, लेकिन वो लोगों को ऑफिस में बैठ करके काम कर रहे हैं, उनको पब्लिक में उसमें आकर के उस काम को लोगों को बताना चाहिए कि सौर ऊर्जा से क्या बेनिफिट रहेगा। ठीक है जी। तो हमारे साथ त्यागी जी मौजूद है। त्यागी जी देखिए, अगर बात की जाए दवाइयों की और शराब की, दोनों ही महंगी थी। शराब हो गई महंगी, दवाई होगी सस्ती, इसको लेके क्या कहना है आपका? दवाई तो अच्छी है भाई, जो सस्ती हुई है तो सभी को बेनिफिट है इसका, तो नहीं और अच्छी बात है। दारू तो महंगी हो या सस्ती हो, लोग तो खरीदेंगे ही। दारू का तो क्या है, नहीं समझे। पर दवाइयों में जो इन्होंने बेनिफिट दिया अच्छा है कि भाई कैंसर की दवाई बड़ी महंगी होती थी, आप सस्ती हो जाएंगी तो सबके बजट में आ जाएंगी। बीमारियां थोड़ा सा आम आदमी खुश है। हाँ खुश है आम आदमी तो। आप भी आम आदमी हो? हम तो आम आदमी, हम तो खुश है ही, कह रहे हमारा क्या है, नहीं समझे। ठीक है, अच्छी बात है। और क्या चेंजेस हो सकते हैं आपके हिसाब से? चेंजेस तो भाई जो गवर्नमेंट चाहे वो कर सकती है, पर हमारे कहने से थोड़ी ना कर देगी। मैम आज बजट है जी फरहान जी, देखे न्यूज देखी? सामने वगैरह आराम से कैमरे पे बोलिए, कितना आप खुश हो? आप हाउस वाइफ हो या जॉब करते हो? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। क्या बजट के बारे में बताओ? बजट के बारे में खुश है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि बजट हर बार आता है, बस ये जो हाई क्लास के लोग हो तो उन्हीं के लिए होता है, हम आम जनताओं के लिए इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, तो हमारे लिए बेकार है। क्या क्या न्यूज में सुन के आए हो? सुन के आए हैं न्यूज में कि एक तो गोल्ड का रेट इतना हाई हो चुका है जो आम लोगों से बजट से बाहर है। बाकी जो जरूरत की चीजें होती है वो भी कोई सस्ता नहीं, हमारे से अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, तो ठीक नहीं है। क्या होना चाहिए था चेंजेस होने चाहिए, टैक्स पे भी कुछ छूट मिलना चाहिए था, जो नहीं है। हर बार की तरह सेम वही प्रोसेस है। हाँ, सेम वही है, कोई बदलाव नहीं दिखा हमें। कोई बदलाव नहीं दिखा? नहीं, हमें मोदी सरकार से बहुत उम्मीद थी। हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हो सरकार से बोलना? हम सरकार से निवेदन करते हैं कि महंगाई पे थोड़ा रोक लगाए। आज बजट है, आपका शुभ नाम? मीरा जी, आज बजट है 2026-27 का, तो बजट रहता है, देखिए न्यूज? नहीं, मैंने नहीं देखी। टाइम मैं बता रहता हूँ, जो मेन चीज बता रहता हूँ। दवाइयाँ सस्ती हो गई है, जैसे कैंसर की दवाई बहुत महंगी आती थी, हजारों में लाखों में पहुंच जाती थी, और आम आदमी कमर टूट जाती थी। डायबिटीज की भी दवाई सस्ती हो गई है, निवेश महंगा हो गया है ना। इसके साथ साथ शराब महंगी हो गई है,
और टैक्स में भी इतना चेंजेस कुछ खास है नहीं। मैंने आपको बताया। अब आपका व्यू क्या है एज इंडिविजुअल? आप जॉब करते हो? मैं पहले जॉब करती थी, अब तो नहीं करती। अब आपने मेरी बातें सुनी, क्या बोलना चाहते हो? हाँ, अच्छी चीज है। देखिए, शराब तो महंगी होनी चाहिए ताकि ना बिके ऐसी चीजें। तो अल्कोहल तो वैसे भी बैन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बट सरकार ही नहीं करती बैन उस चीज को। और अच्छा है अगर दवाइयाँ सस्ती और प्रोवाइड करवा सके ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके उस चीज को, तो मेरे हिसाब से तो बेटर ऑप्शन है ये। ठीक है ऑप्शन। हाँ, बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। आप हाउस वाइफ हो, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी अब आप बजट देखा आपने, तो आप घर परिवार सही रहेगा मतलब? हाँ, देखिए, अब कोरोना के बाद से तो बहुत सब चीजें, इंसान की लाइफ काफी कुछ परेशानी लोगों को बजट बढ़ चढ़ के आता है हाँ और जी, हाँ जी, ज्यादा हाँ जी। करोड़ों में खर्चा किया जाता है। देखिए हमेशा देखिए, गरीब नहीं मरेगा, अमीर नहीं मरेगा, मरेगा हमेशा मिडिल वाला। मिडिल वाला। क्योंकि वो गरीब बोल के कुछ ले नहीं सकता, अमीर बोल के वो अपने आप को कुछ कहीं से भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो मिडिल वाला ही मरता है, क्योंकि वो गरीब नहीं बोल सकता अपने, ना गरीब बोल के कहीं से राशन ले सकता। तो मरता हमेशा मिडिल वाला ही है। तो थोड़ा सा हाँ ये है कि अब जैसे जॉब्स वगैरह में भी लोगों की सैलरियां इतनी कम हो गई हैं, बट महंगाई नहीं कम हो रही ना, वैसे चीजों नहीं हो रही। आप सब्जी लेने जाओ, बजट महंगा, महंगाई हाँ, महंगी। महंगी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर सैलरी वैलरी भी उस हिसाब से ही करनी चाहिए। पहले सैलरियां बहुत अच्छी होती थी, अब तो खैर बहुत ही ज्यादा काम ज्यादा लेते हैं, 8-9 घंटे। ये भी बैन होना चाहिए कायदे से। कहीं ये तो 10 घंटे शिफ्ट होती हाँ, है। तो फिर गलत है ना। लड़कियों की भी लोगों ने ये करनी शुरू कर दी, 10-10 घंटे लड़कियों को काम कराना, कोई सेंस नहीं बनती। हाँ जी, हाँ जी। देखिए मैक्सिमम सिक्योरिटी की बात आ जाती है। हाँ, देखिए कोई मालिक तो छोड़ने नहीं जाएगा ना घर तो लड़कियों को खुद आना पड़ता हाँ जी, है। हाँ जी। और फैमिली वाले देखिए कोई रोज लेने नहीं आएंगे आपको। सही बात है, सही बात तो थोड़ा सा उस चीज के लिए भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि सैलरियां वगैरह इतनी लोगों ने शॉर्ट कर दी हैं और काम इतना लेते हैं लड़कियों से, चाहे लड़का हो। देखिए है तो खैर बॉयज भी हो, वो भी तो इंसान ही है बेचारे, 10-10 घंटे 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, घर जाते हैं 11-12। खुद के लिए तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता। और 7 डेज ओपन का फैशन चल पड़ा है कि 7 डेज ओपन रहेगी, तो इंसान अपनी है। लाइफ अब जैसे नोएडा गुड़गांव में तो 5 डेज वर्किंग होता है। हाँ जी, है ना? हाँ जी। लेकिन वहाँ जाना भी आसान नहीं है ना? कहीं अप पे डाउन कैब तो मिलती है, करना, कहीं पे कैब नहीं नहीं अप मिलती है। डाउन तो देखिए वैसे भी और मुश्किल होगा। पूरी 14-15 घंटे की दाढ़ी हो जाती है, देखा हाँ जाए जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वहाँ पर जैसे आजकल वो बताया स्ट्रीट और मतलब बंद हो रही है सारी, जो स्ट्रीट पर ही जो रेडीज वगैरह लग रही है अच्छा, सारी बंद हो रही है। अच्छा। टोटल वहाँ बंद हो चुकी है। अच्छा। अब वो ये करेंगे, दिल्ली में कर रहे हैं वो चलन। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि जो दुकानें वाले हैं उन्होंने कंप्लेंट की है कि जो अगर स्ट्रीट वाले कमा रहे हैं तो दुकानों के अंदर तो कोई घुसता ही नहीं है। हाँ जी। तो फिर वो लोग क्या करेंगे, तो उनका 10-10 लाख का चालान काट रहे हैं। अच्छा। हाँ, अब वो दिल्ली में हो रहा है। अच्छा मैम, हमारे चैनल के माध्यम से बजट के बारे में मैंने आपको information दी ना, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं नेक्स्ट टाइम जब बजट आएगा? आप क्या चाहते हो एज आम वुमेन? देखिए मैं तो यही चाहती हूँ, जैसे अब हम हॉस्पिटल्स वगैरह भी लोग जाते हैं, चाहे हम लोग ना भी जाएं, जो लोग जाते हैं, एक तो उनको दवाइयाँ वगैरह के लिए जैसे परेशान किया जाता है, इतने घंटे वो लाइनों में खड़े रहते हैं, चाहे वो कोई भी जाए, तो कम से कम उनको दवाई वगैरह अच्छे से प्रोवाइड की जाए, क्योंकि सरकार दे रही है ना। मगर कुछ दवाइयाँ महंगी होती है, लोग खुद रख लेते हैं डॉक्टर्स, और वो बेचारे रिक्वेस्ट कर जाते हैं, अनपढ़ भी जाते हैं, जैसे भी अंदर जाते हैं, कोई देखो अंदर जाके कोई लड़ेगा नहीं उनसे। तो कम से कम उनकी दवाइयों के बारे में ये सब ऐसा बंदा बिठाएं वहाँ पे, ताकि ईमानदारी से, देखो जो अपनी जेब में ना रखे डॉक्टर्स, उन लोगों को प्रोवाइड कीजिए। अब हॉस्पिटल जाते हैं, अब हम रिसेंटली अभी मेरी सिस्टर के हुआ था, हम यहाँ गए थे, कौन सा ये तुम्हारा ESI हॉस्पिटल, ठीक है। आप मुझे बताओ इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी का मतलब ये कि एक डॉक्टर बैठा हुआ है, 10 बंदे बाहर खड़े हैं इमरजेंसी में, 10 बंदे के 10 बंदे बाहर मर गए, तो इमरजेंसी का क्या फायदा हुआ ये बताओ? कोई डॉक्टर नहीं ढंग से वहां पर देखने वाला, मतलब हर तरह से सरकार, जब सरकार दे रही है तो आप क्यों नहीं दे रहे हो किसी को ये? अब अपनी जेब से तो दे नहीं रहे हो, ये तो सरकार रही है, सैलरी आप ले रहे हो, आप उनके भी खा रहे हो और अपने भी खा रहे हो, वो तो गलत है ना ये चीज। बेबाक बात करते हो नहीं, हाँ मैं तो ऐसी ही करती हूँ। देखो बात कुछ भी हो, देखो हम किसी की मदद नहीं कर सकते, ठीक है, बट हम ये तो चाहते हैं ना कि जो मिल रही है मदद यार, एटलीस्ट उनको वो तो मिले। सीधी बात है, मर इंसान रहा है यार, जिसका जाता है ना उसको पता चलता है। हमने धक्के खाए हैं हॉस्पिटल में, हमने बताया, हम 4 घंटे खड़े रहे एक जगह पे, बट हमें स्ट्रेचर नहीं मिला। आप ये सोचो, की घटना है ये है सफदरजंग हॉस्पिटल की। 4 घंटे हमें ये कहा गया कि पहले आप ID दो, यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर स्ट्रेचर ही नहीं है। हम 4 घंटे एम्बुलेंस में लेके बैठे रहे, जिस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं थी, ये सोचो। हम 4 घंटे अपनी मम्मी को लेके बैठे रहे। अच्छा। अब मैं क्या कह सकती हूँ कि उस टेंशन से उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, और इमरजेंसी में अंदर घुसे तो इमरजेंसी में बहुत 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 बुरा हाल था। डॉक्टर्स आराम से बैठ के बुखार वालों को देख रहे थे। इमरजेंसी का मतलब होता है जो मरने वाला होता है उसको देखा जाता है। मेरी वहाँ लड़ाई हुई, डॉक्टर पे हाथ उठाया। अच्छा। हाँ, ये भी नौबत आई, क्यों बट किसने उठाया डॉक्टर पे? मैंने उठाया। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि वहाँ लाइन से डॉक्टर बैठे तो उठ के कर कोई नहीं रहा था कुछ। अच्छा। फिर एक डॉक्टर को उठाया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक उठ गया, कहता जी लाओ। उसने सारे टेस्ट लिख दिए। पूरी रात हम लॉबी में स्ट्रेचर पे लेटे रहे, मगर कुछ एक कमरा भी नहीं मिला हमें, एक बेड भी नहीं मिला। हाँ, पूरी रात हम उसी लॉबी में ही हम लोगों ने काटी। तो यहाँ पे किसकी गलती है? सरकार की गलती, कौन सी सरकार की?
देखिए हम तो जो भी कहेंगे, देखिए जो भी हमारी तरफ से देखिए जो भी प्रोवाइड किया उस जाता है, टाइम किसकी सरकार थी? आम I आदमी think पार्टी की? आम आदमी की थी शायद, मे बी उस टाइम पे आम आदमी। तो बीजेपी सरकार से क्या बोलना चाहते हो जो आपके साथ? कुछ भी नहीं है सर, मैं तो यही चाहती हूँ कि जो भी है जितना से इतना हो सके भैया लोगों की आम मदद आदमी करो। परेशान ना हो। हाँ बस इतना ही है। देखिए अगर हम ठीक रहेंगे वोट के टाइम पे तो सब सही रहते हैं, सब ये भी करा देंगे वो भी करा देंगे, ये फ्री दे देंगे वो फ्री दे देंगे। फ्री मत दीजिए, जायज लीजिए ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके। ठीक है, चाहे थैंक वो यू कोई जी, भी। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आज हम आए थे रोहिणी सेक्टर 15 जी ब्लॉक। यहाँ पे हमने लोगों से आज बजट आया है 2026-27, उसको लेके विस्तार से जनता से उनकी जुबानी सुना कि कितना वो खुश है और नाखुश है। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों ने हमें बातें बताई। तो आपकी हमारी इस बजट की खबर को लेकर के क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसी तमाम खबर हम आप तक पहुँचाते रहे। मैं शोभित सैनी, देखते रहिए P24 न्यूज़।